राधे राधे। कार्तिक महात्म्य में श्री नारद मुनि से राजा पृथु ने पूछा, हे नारद मुनि, कृपा कर मुझे बताइए किस देवी देवता की कितनी कितनी परिक्रमा होती है और परिक्रमा का क्या महत्व है। तब श्री नारद जी बोले, देवी की 1, गणेश जी की 3, सूर्य की 7, श्री हरि विष्णु की 4, जो पितर हैं उनकी 3 या 4, अग्नि की भी 4, शिव जी की आदि परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। परिक्रमा की महिमा बताते हुए सुधर्मा जी, जो बहुत बड़े ज्ञानी हुए हैं, वह नारद जी को बोले कि पिछले जन्म में मैं एक मांस भक्षी गिद्ध था जो श्री हरि विष्णु के मंदिर की चोटी पर रहा करता था। एक बार एक शिकारी ने मुझे बाण मारा और मैं मंदिर की चोटी से नीचे आ गिरा। इतने में एक श्वान आया, उसने मुझे अपने दांतों में दबा लिया। उसे ऐसा करता देख बहुत से श्वान और आ गए और वह उसके पीछे पीछे भागने लगे। वह श्वान मुझे दांतों में दबाए मंदिर के चारों ओर चक्कर काटने लगा। इसी बीच में मेरी मृत्यु हो गई, परंतु मंदिर की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी थी। उसी परिक्रमा के फल स्वरूप मेरे श्री हरि विष्णु ने मुझे अपना परम पद प्रदान किया, बहुत ही राज्य लक्ष्मी और वैभवशाली जीवन दिया। इस पे श्री नारद जी राजा पृथु को बोलते हैं, जो कार्तिक की शुक्ल नवमी होती है उस दिन परिक्रमा का बहुत ही अधिक महत्व है। इस दिन जो मथुरापुरी में जाकर श्री हरि कृष्ण जी की परिक्रमा और उनकी पूजा पाठ करते हैं, वह जितने पग परिक्रमा के लिए उठाते हैं उतने ही कुल उनके बैकुंठ में वास करते हैं। अगर मथुरापुरी या कोई धार्मिक स्थान आप नहीं जा सकते तो आप जहाँ रहते हैं वहीं पे आप गौ की परिक्रमा कर सकते हैं, ब्राह्मण की, विष्णु की मूर्ति की, आप शालिग्राम जी की पूजा परिक्रमा कर सकते हैं और आप तुलसी मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। जितना फल पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके हम प्राप्त करते हैं, वही फल हम एकमात्र शालिग्राम जी और माता तुलसी की परिक्रमा से ही प्राप्त कर लेते हैं। परिक्रमा की महिमा जो है वह श्री गणेश जी से ज्यादा आपको कौन बता सकता है। श्री गणपति जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा करके ही सर्वप्रथम देव की उपाधि प्राप्त कर ली थी। और अगर आप कार्तिक मास में ग्राम की प्रदक्षिणा करना चाहते हैं तो यह भी अति उत्तम है। जब आप ग्राम की परिक्रमा करते हैं तो ग्राम के अंदर गौ भी होती हैं, ब्राह्मण भी होती हैं, तुलसी के वन भी होते हैं, गृहस्थ आश्रम भी के लोग भी रहते हैं और जितने भी उपनिषद और जो पुराण जो उनके घर में रहते हैं उनकी परिक्रमा, सबकी परिक्रमा एक साथ हो जाती है। जब हमें पूरे ग्राम की परिक्रमा करनी है, उसका यह नियम है, हमें जब सूर्योदय होता है उससे पहले उठकर शौच स्नान आदि से निर्वित होकर एक कमंडल हाथ में लेना है और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए पूरे ग्राम की हम परिक्रमा कर सकते हैं। राधे राधे, धन्यवाद।